हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार टुडेज कन्वल में। और फाइनली आरआरबी जेई का 2024 का जो टेक्नीशियन एग्ज़ाम है 19 दिसंबर का फर्स्ट का हो चुका है। किस प्रकार के प्रश्न जो है आपके पूछे गए हैं उन पर हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा हॉकी महासंघ है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये क्या था, निम्न में से कौन सा हॉकी महासंघ है, ये क्वेश्चन था। तो हॉकी महासंघ की अगर मैं बात करूँ तो इसे बोलते हैं FIH। ठीक है, FIH इसको बोलते हैं फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, इसको बोलते हैं, इसके फुल फॉर्म है। ठीक है, बाकी अगर आपसे पूछे तो इसकी स्थापना कब होती है, 1924 में। 1924 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ पर होती है, पेरिस फ्रांस में। ठीक है, पेरिस फ्रांस में इसकी आपका स्थापना होती है, ये आपको याद रखना है 1924 में। लेकिन इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, हेड क्वार्टर इसका लुजोन स्विट्जरलैंड के अंदर है। ठीक है, लुजोन स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आपको यहाँ पर याद रख लेना है। ठीक है, लुजोन स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इस बार जो है इसमें हॉकी की बात करें तो हॉकी का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड जो है वो आपको किसे दिया गया, आपका गोलकीपर का अवार्ड किसे दिया गया, PR श्रीजेश को दिया गया। और पुरुष में आपका बेस्ट फीमेल का अवार्ड किसे दिया गया, हरमनप्रीत सिंह को। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह को जो है आपका बेस्ट मेल का अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। और आपका बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड PR श्रीजेश को दिया गया है, UAE के अंदर जो है सम्मानित किया गया था। ये भी बात आपको यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया कि आपका 2021 के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर क्या थी। तो 2021 में आपका 2021 से आपका बेरोजगारी दर से आपका 2 क्वेश्चन जो है आपका देखने को मिले थे। बाकी आपका ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर होना था। ठीक है, आप बताइएगा, क्योंकि अलग अलग रिपोर्ट जो आती है, किस रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर बताया गया था, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको जो है यहाँ पर उसको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, बाकी शॉर्ट वीडियो में उसको जो है मैं आपका लिख दूंगा। बाकी आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय, इसके अलावा नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी रिपोर्ट प्रदान करता है। इसके अलावा आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, केंद्रीय सांख्यिकी क्रियान्वयन मंत्रालय भी प्रदान करता है। आपका प्रस्तावित क्या बोलते हैं उसको, रिपोर्ट जो है जारी करता है। ठीक है, तो अलग अलग के अनुसार जो है अलग अलग रिपोर्ट आती है। बाकी नीति आयोग की भी रिपोर्ट आती है। ठीक है, बेरोजगारी दर पर किसके अनुसार यहाँ पर पूछा गया था, अब बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पर्यावरण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो पर्यावरण के 2 पुरस्कार हैं, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार और वोल्व पर्यावरण पुरस्कार। दोनों में से आपको कमेंट बॉक्स में बताने की कौन सा वाला जो है आपसे पूछा गया था। तो गोल्डमैन की बात करें तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार आपका आलोक शुक्ला को जो है सम्मानित किया गया। वोल्वो पर्यावरण पुरस्कार की बात करें तो ये आपका राजनीतिक वैज्ञानिक फ्रैंक बिरमैन को जो है प्रदान किया गया था। ठीक है, आगे था आपका 2024 में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही थे। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपसे बोला था कि एक तो 2021 वाला आपसे पूछा था कि 2021 में बेरोजगारी दर कितना था, और 2024 में पूछा था। 2 क्वेश्चन बेरोजगारी दर से पूछे गए थे। ठीक है, बाकी इनके आंसर जो आपका क्वेश्चन बेस आपके होने वाले हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका जैन धर्म से संबंधित कोई रचना का नाम दिया था, मतलब किस व्यक्ति, एक व्यक्ति की जिसने रचना करी है उसका नाम बताना था कि उनका संबंध किस धर्म से है। ठीक है, ऐसे पूछा था कि किस धर्म से संबंधित है ये रचना, इस प्रकार से पूछा था। ठीक है, बाकी आपको जो है बताना है कि क्या करेक्ट क्वेश्चन जो है क्या था, बाकी आपको जो है बता देना कमेंट बॉक्स में। इसको जो है शॉर्ट वीडियो में जो है उसको ठीक करके लिख देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि ब्रिटिश काल में ताज शासन कब से शुरू हुआ। ठीक है, तो ब्रिटिश काल की बात करें तो ब्रिटिश ताज का शासन भारत में 1858 में शुरू हुआ था। यह शासन 1947 तक चला, जब भारत को आज़ादी मिली। भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत हुई थी। इस अधिनियम के जरिए भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि PCB का फुल फॉर्म क्या है। PCB की फुल फॉर्म की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो PCB की फुल फॉर्म क्या है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, तो यही वाला आपका दिया था फुल फॉर्म, या किसी और का जो है PCB का फुल फॉर्म पूछा गया था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आपका दिया था कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ से नियम के संबंधित आपका क्वेश्चन आया था। RRB जेई का भी एग्जाम हुआ था, उसमें भी आपका फ्लेमिंग के बाएं और दाएं हाथ के नियम से संबंधित क्वेश्चन आ रहे थे।
तो उससे आपका आइडिया मिल ही गया होगा, जिसका एग्ज़ाम था वो पढ़ के गया होगा, ठीक है। बाकी आप लोग बताइए कि क्वेश्चन जो है क्या दिया था, प्रॉपर क्वेश्चन क्या था, ठीक है। बाकी और क्वेश्चंस की बात करें तो इतने ही क्वेश्चन मेरे को जीके जीएस के यहाँ पर मिल पाए हैं साइंस के। बाकी मैथ की यहाँ पर बात करें तो मैथ में आपका एक्स वाई, इसको 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, एक्स एक्सिस दिया था, एक्स एक्सिस दिया था, वाई एक्सिस दिया था, ठीक है। यानी कि भुज और कोटि यहाँ पर दिए हुए थे, वाई एक्सिस यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है। वाई एक्सिस दिए था और आपको वैल्यू निकालनी थी के की, ठीक है। आपने क्योंकि डिस्टेंस जो है ये दोनों की डिस्टेंस जो बराबर होगी के की, अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वाला आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, वही वाली के की वैल्यू जो है यहाँ पर पूछी थी, ठीक है। एक क्वेश्चन से इसके अलावा आपसे पूछा गया था एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन देखने को मिला है, एलसीएम और एचसीएफ से यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिला है। इसके अलावा एक सेट से भी एक क्वेश्चन था, ठीक है। सेट पढ़ा है ना आपने, समुच्चय जो पढ़ा है, समुच्चय कहते हैं हिंदी में, ठीक है। समुच्चय आपने 11th-12th क्लास में आपने पढ़ा होगा, समुच्चय, वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो और क्या यहाँ पर देखने को क्वेश्चंस मिले थे, और क्वेश्चंस की यहाँ पर बात करूँ तो मोड मीडियन से भी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले थे, मोड मीडियन से, माध्यक और माध्यिका, ठीक है, बहुलक, इन सभी से जो है क्वेश्चन देखने को मिले थे, माध्यिका और आपका बहुलक से, इनसे भी क्वेश्चन देखने को मिले थे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो और क्वेश्चन क्या थे आपका, सिंप्लीफिकेशन से इजी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा गया, सिंप्लीफिकेशन से इजी क्वेश्चंस आया था, ठीक है। जो आप करते हैं ना बोर्ड मास वाला जो क्वेश्चन करते हो, वही सिंप्लीफिकेशन दिया था। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस से कोई क्वेश्चन नहीं दिया था, प्रॉफिट लॉस का कोई क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। इसके अलावा आपका और क्वेश्चंस मैथ में ABCD बेस पर आपका आया था SI, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आया था, ABCD बेस पर आया था। और इसके अलावा करंट की बात करें तो यहाँ पर करंट अफेयर की 3-4 क्वेश्चन जो है आपका करंट अफेयर से देखने को मिले थे, ठीक है। बाकी यह क्वेश्चन मेरे को मिले थे और सेकंड शिफ्ट में आपको जो है लेकर आऊँगा, क्वेश्चन मिलेंगे तो। बाकी ऑल द बेस्ट, बने रहेगा। बाकी जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत बहुत आपके बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।